धर्मवीर सिंह जी, धर्मवीर सिंह जी नहीं, पहले गुरदीप सिंह घोषा जी पहले। आइए घोषा सर, आइए सर। घोषा जी साढ़े बहुत नौजवान आपका स्वागत है सबका। सरीन जी आओ। धर्मवीर सरीन जी, स्वागत। महीन कालका टोहरा जी, हो गया। बहुत बहुत बैठिए। करा दिया सर। सर एक कच्ची फोटो इन्होंने बुला लो आ जाओ, सब लोग आ जाओ। अरविंद जी आओ मेरे पास सर। अरविंद जी स्कूल के फोटो जैसा करवा लेते हैं, ऐसे आधे आधे एक के पीछे। हो गया भाई, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। आओ जी आओ। मेरा आदरणीय हरदीप जी, मेरा साग्रह निवेदन है माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय गजेंद्र जी। धन्यवाद संजय जी। मंच पर आसीन मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय सरदार हरदीप पुरी साहब, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय सिरसा साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदरणीय परविंदर सिंह जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੋਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੁਰਬਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣ और एक मैसेज दिता जाए कि बीजेपी जी है वो सारे पंजाब की पार्टी बन जा रही है। हालांकि जो कंवर सिंह टौड़ा जो टौड़ा परिवार तो आए उन्होंने नाम आया बड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि टौड़ा परिवार अकाली दल के नजदीकी रहा, अकाली दल से उन्होंने शमूलियत रही है। टौड़ा साहब ने 30 साल करीब SGPC की प्रधानगी की थी और बड़ी वड्डी गल उन्होंने परिवार में कोई जना शख्स है शामिल होंगे। और उस तो इलावा गुरदीप सिंह घोषा आए लुधियाने तो काफी एक्टिव अकाली यूथ नेता मन्ने जाते थे, वो भी आए हैं। लेकिन सब तो बड़ी हैरानी अरविंद खन्ना की है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अरविंद खन्ना जो कि धूरी तो कांग्रेस के MLA रह चुके हैं और बहुत ही नजदीकी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तेदार भी ने, और ਜਿਹੜੇ कांग्रेस के एक बड़े नेता राजस्थान तो होंगे सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। सो अरविंद खन्ना का कहा जा रहा है कि शायद वो अकाली दल शामिल होंगे और लगातार 10 साल वो सियासत तो परे रहे हैं। वो MLA से रिजाइन करके, क्योंकि राहुल गांधी के नाल कहा जाता कि उन्होंने मतभेद हुए, उस तो बाद वो कांग्रेस छड़ के राजनीति तो अलग हो गई थी, लेकिन वापसी उन्होंने हुई है। और हुण बड़ा दिलचस्प होएगा कि क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े एक मंत्री उस इलाके के जोड़े है वो बीजेपी जा सकते हैं, लेकिन हुण अरविंद खन्ना जोड़े आए हैं वो संगरूर के समीकरण जोड़े है काफी दिलचस्प होंगे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन जी है उस इलाके बहुत आधार है और उन्होंने जरिए बीजेपी जी है 3-4 सीटों को इन्फ्लुएंस जरूर देखना होगा कि आखिर बीजेपी जगह लाएगा पार्टियां से।
ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਗਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਗਜਿੰਦਰ शेखावतुरी ਕੀ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾत ਦਾ सिलसिला भी जारी रखेंगे। शहर की राजनीति में एक अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। इन सब के साथ साथ में आज एक लंबी सूची चंडीगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी में नए सम्मिलित होने वाले सदस्यों की आप सबके सामने आने वाली है। जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले लोग, अनेक बार विधायक रहे ऐसे लोग, विभिन्न बोर्ड्स के चेयरमैन वर्तमान में होने वाले लोग, ऐसे अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इस विषय में आगे कुछ बात करूं उससे पहले चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री दर्ज की है, वहां मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ यूनिट को, इकाई को मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित ही ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत आने वाले समय में पंजाब के चुनाव के परिणामों की तरफ स्पष्ट संकेत करती है। जैसा अभी आदरणीय दुष्यंत जी ने कहा कि पिछले 5 तारीख को एक नए इतिहास का सृजन, एक सुखद इतिहास का सृजन पंजाब की राजनीति में होने वाला था। जिस उत्साह के साथ में पंजाब के हर एक विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग निकले थे। मुझे लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी एक समय में जब इतना मौसम एडवर्स हो, इतनी मौसम खराब हो, बरसात बरस रही हो, कोहरा हो, उसके बावजूद भी स्व प्रेरणा से लोग आकर के बसों में बैठे, हजारों की संख्या में जो है बसें रवाना हुई। पंजाब प्रदेश में कुल बसें जितनी अवेलेबल हो सकती थी, उसके अतिरिक्त हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से और कुछ संख्या में जम्मू से भी लगभग इन 4 प्रदेशों से 1000 खाली बसें हमको जुटानी पड़ी थी। लाखों लोग अपने घर से निकल करके खराब मौसम के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए और प्रत्यक्ष उनकी बात को, वो जो पंजाब को देने वाले हैं उसका अनुभव करने के लिए वहां अपने घर से निकल करके रवाना हुए थे। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से जिस तरह से उन सब को रोका, न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका, अभी तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीदों को नमन करने के लिए मन में पवित्र भाव लेकर के हुसैनीवाला साहब जाने वाले थे, वहां जाने से भी उनसे रोका गया। हजारों करोड़ की जिन परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले थे, उस कार्यक्रम से भी पंजाब की जनता को मरहूम रखा गया। जैसा मैंने कहा कि एक नया इतिहास सृजित होने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में। पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रीकरण नहीं हुआ था, उससे बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होने वाला था। उस दिन वो इतिहास तो सृजित नहीं हुआ, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, उसके कारण से, उनका संकल्प जो है उसके कारण से, इस घटना के कारण से कई गुना और बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अधिक दमखम के साथ में चुनाव के मैदान में उतरने के लिए तैयार है।